गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और ये सेशन है सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और साथ में एक रोचक पहलू पर हम डिस्कशन करेंगे। कुछ देर पहले एक जो है स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी, UPSC एस्पिरेंट से। और उन्होंने कुछ अपनी पर्सनल लाइफ का इशू जो है शेयर किया, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा थोड़ा सा हल्का सा। और क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इस फेज से गुजरते हैं, कि उनका जो पर्सनल किसी से अटैचमेंट होना या रिलेशनशिप में आना किसी तरीके से, और फिर जो ब्रेकअप वाली सिचुएशन होती है, ये काफ़ी स्टूडेंट्स फेस करते हैं। और ऐसे ही एक स्टूडेंट्स ने आज शेयर किया। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहली चीज़ हमें नोट करने की ये है कि हमें अपने टारगेट को समझना चाहिए कि हमें करना क्या है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स, लड़का हो लड़की हो, तो वो कई बार जो है इस तरीके के ट्रायंगल में आ जाते हैं, कि अटैचमेंट हो जाती हैं और फिर उनके ब्रेकअप होती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं लाइफ में। अगर आपका गोल कुछ बनना है, कुछ स्टडी करना है, कुछ किसी काबिल बनना है, तो इन चीज़ों को आप जो है बहुत ज़्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम होता है, तो वो उसमें जो है ये सब भी करते हैं। जिस तरीके से आज एक स्टूडेंट का कॉल आया, तो काफ़ी परेशान थे, डिप्रेशन में थे। और उन्होंने शेयर किया कि जो तकरीबन 20 डेज़ पहले उनके साथ जो है दिक्कतें हुई। और करीब 1.5 आवर से वो 1.5 ईयर से किसी के साथ जो है उनकी बातचीत होती थी, दोस्त थे। तो अचानक से उनसे जो है उनका बातचीत जो है बंद हो जाती है। तो ये सिचुएशन जो है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हो रही होगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें करना क्या है लाइफ में। और आई रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड, जिन्होंने मुझे कहा था 10 years बैक। और तब मैंने भी उनसे यही क्वेश्चन किया था, तो ही रिप्लाइड रियली वेल एंड ही सेड कि जो हमारे टारगेट हैं हमें उनको समझने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें जो है अपने आप ही आपके साथ जुड़ जाएंगी, इनमें बहुत ज़्यादा खोने की ज़रूरत नहीं है। और इन सभी चीज़ों के लिए एक समय होता है। तो पहले समय आप अपने टारगेट को दें, अपने विजन को दें, जो बनना चाहते हैं उस पर ध्यान दें। और बनने के बाद आप जो कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आप बने नहीं और आपका ध्यान इन चीज़ों में चला गया, और अगर आपका टारगेट आपसे दूर हो गया, आप कुछ बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाए और इधर उधर आपने टाइम वेस्ट कर दिया, तो जीवन में आपको बहुत ज़्यादा समझिए कि अ, आप खुद को भी माफ़ नहीं कर पाएंगे। और सोसाइटी की नज़र में भी जो है आप एक असफल इंसान की तरह हो जाएंगे। सोसाइटी भी आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देती है अगर आप किसी काबिल नहीं बनते हैं तो। क्योंकि जो हमारा समाज है वो आउटकम को देखता है, वो स्ट्रगल को नहीं देखता। आपने कितनी पढ़ाई की है, कितने घंटे आप पढ़ रहे थे, कितनी मेहनत की है, ये चीज़ें उनके लिए मायने नहीं रखती हैं। वो क्या क्या चीज़ें नोट करते हैं कि आपने उसे रिजल्ट में कन्वर्ट किया या नहीं, आपके फाइनली आउटकम क्या रहा उस चीज़ का, क्या प्रोडक्टिव यूज़ हुआ उसका, वो चीज़ें मायने रखती हैं। और मुझे कोटेशन याद है कि पढ़ाई जो है कभी भी बेकार नहीं जाती, और भले ही टाइम ज़्यादा लग जाए मगर रिजल्ट्स ज़रूर आते हैं। और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी सीखा है। और इन लास्ट 15 years काफ़ी लंबा स्ट्रगल हमने किया, और फाइनली जो है परिणाम जो है आपके पक्ष में आते हैं। और 20-25 डेज़ पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बताया कि आई हैव ऑल्सो क्लियर्ड द एग्ज़ाम, एक ग्रेड सर्विस के लिए। तो ये चीज़ें बहुत मतलब आप करते रहिए, पेशेंस रखिए और अपने टारगेट पर ध्यान रखिए। इधर उधर वो चीज़ें अगर तलाशने लगेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं। और किसी भी चीज़ को अगर समय देते हैं तो वो
जो है निर्धारित कीजिए कि आपको करना क्या है। सुबह, शाम को कितना टाइम पढ़ना है, क्या आपके टारगेट्स हैं और किस तरीके से आप उनको अचीव करना चाहते हैं। और सब चीज़ों को आप सेकंड फेज़ में रखिए। अगर टाइम मिलता है तो किसी से बातचीत करें, अगर नहीं मिलता है तो मत कीजिए। और क्योंकि ये वो दौर है, ये समय अगर निकल गया आपके हाथ से तो फिर दोबारा से आने वाला नहीं है, राइट? और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पछताते रहते हैं बाद में कि उन्होंने ये टाइम खो दिया, वो समझ नहीं पाए, और बहुत सारे इश्यूज उनके साथ हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। जिस तरीके से आज के स्टूडेंट्स की मैं कहानी आपको बता रहा हूँ, तो काफ़ी लंबा दौर उनका रहा, किसी से टच में वो थे, और फाइनली जो है एक डिप्रेशन का दौर स्टार्ट हो गया कि ब्रेकअप हो गया, और उसके बाद जो वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। ये बहुत ही पेचीदा सिचुएशन होती है, जिसमें जो है इंसान बहुत ही लो फील करता है, बहुत ही दिक्कतें होती हैं उनके साथ, और फिर इधर उधर जो है वो अपने फ्रेंड सर्कल में बातचीत करके अपने दुख दर्द जो है बांटने की कोशिश करता है। तो कोशिश करें टारगेट पर ही अपना फोकस बना के रखें, और चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देंगे तो फिर आपकी लाइफ जो है, आपकी लाइफ में जो बैलेंस आप चाहते हैं वो बनेगा नहीं, और दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं फिर। और अगर आप अपने टारगेट को पालेंगे, कुछ बन जाएंगे, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि वो सब लोग जो आपको नहीं चाहते थे, जो आपसे ब्रेकअप करते थे, जो आपको छोड़ के भाग रहे थे, वो सब जो है आपके पीछे चलने लगेंगे एक दिन। क्योंकि दुनिया सिर्फ सक्सेस के पीछे भागती है, और फेलियर के पीछे कोई नहीं भागता है। कोई भी इंसान, आप किसी को भी बोलेंगे कि मैं 2 नंबर से रह गया हूँ, इस बार मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो 2 मिनट वो आपको कंसोल करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जो है आपको फ़ोन भी नहीं करेंगे कोई। ऐसा होता है। और अगर आपने बोल दिया कि अ, जो है कट ऑफ को पार कर गए हैं, यू हैव बिकम आईएएस और आईपीएस और समथिंग एल्स, तो फिर लोग जो है फ़ोन की जो है आपसे 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे भी आपको अपना समय देने के लिए तैयार रहते हैं। तो सिर्फ लोग आउटकम को देखते हैं, कोई स्ट्रगल को नहीं देखता है। फेलियर, अगर आप फेल हो जाते हैं तो 100 में से एक इंसान होगा जो आपको टाइम देने की कोशिश करेगा, अदरवाइज 99 जो लोग होते हैं, 99% लोग जो है आपका साथ छोड़ के भाग जाते हैं, राइट? और ऐसे केस में आपको संभालना बहुत ज़रूरी है सब, राइट? और जिस तरीके से आज इस स्टूडेंट्स का कॉल आया तो मुझे काफ़ी, उसने जो अपनी स्टोरी जो बताई, अपना जो दुख दर्द बताया, तो उससे यही लग रहा था कि हमें बहुत मैच्योरिटी के साथ डील करने की ज़रूरत है इस तरीके के इशू को, और बहुत ज़्यादा किसी को समय ना दें, और अपना शेड्यूल बनाएं अच्छे से पढ़ने का, क्या पढ़ना है और किस तरीके से टाइम को यूटिलाइज करना है। आप जिसकी बहुत ज़्यादा कदर करेंगे, इतनी वो कोटेशन मुझे याद आ रहा है कि किसी की अ, इतनी इज्जत ना करें कि अपनी इज्जत खो बैठें आप। अगर आप किसी दूसरे को इतनी ज़्यादा इज्जत दे देते हैं कि अपनी इज्जत भी खो बैठते हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो पहले खुद की इज्जत करना सीखिए, और इन सब लोगों को जो है साइड में रखिए, और जो भी आप कर रहे हैं लाइफ में, अच्छे से बैलेंस बना के कीजिए। कोई ऐसी अड़चन आती है तो अपने बड़ों से, अपने सीनियर से, अपने गुरुजनों से, उनसे जो है आप डिस्कस कर सकते हैं और ऐसी समस्या का हल निकालें। और डिप्रेशन में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिप्रेशन में रह कर के कोई पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, किसी तरीके का आप फोकस नहीं बना पाएंगे। तो अच्छे फ्रेंड्स बनाइए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छे लोगों से बातचीत कीजिए, और अपने लाइफ में जो है कैरी ऑन कीजिए, और बहुत ज़्यादा समय इन चीज़ों पर वेस्ट मत कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।